नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पितरों के आशीर्वाद को काफी महत्व दिया गया है। कहते हैं कि यदि हमारे मृत पूर्वज खुश हों तो घर में सारी अच्छी चीजें होती हैं। धन लाभ से लेकर परिवार की तरक्की तक कई लाभ मिलते हैं। वहीं पितर यदि नाराज हो जाए तो इसका उल्टा भी होता है। फिर घर में अशांति रहती है, व्यर्थ के खर्चे होते हैं, धन हानि होती है, बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। परिवार में लोग बीमार रहने लगते हैं, घर में तनाव का माहौल रहता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पितर आपसे खुश हैं या नाराज हैं। दरअसल वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो पितरों के नाराज होने की तरफ इशारा करते हैं। यदि आपके घर कुछ खास ऐसी ही चीजें हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपसे पितर आपसे नाराज हैं। इस स्थिति में आप कुछ खास उपाय कर उन्हें खुश कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है, वैसे तो पीपल के पेड़ को काफी शुभ माना जाता है। लोग इसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये पेड़ अधिकतर घर के बाहर किसी मंदिर या मैदान में ही होते हैं। दरअसल घर में पीपल का पेड़ उगना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे पितृदोष लगता है। यह एक संकेत है कि आपके मृत पूर्वज आपसे खुश नहीं है। अपने पितर देव की नाराजगी दूर करने के लिए आप सोमवार के दिन घर में उग रहे पीपल को जड़ से उखाड़ दें, फिर उसे किसी नदी में बहा दें, या आप उसे कहीं और घर से दूर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अमावस्या के दिन गरीबों को दान करना है। यदि आपकी क्षमता है तो इस दिन गरीब बच्चों को सफेद कपड़े दान करें। ऐसा करने से आपके मृत पूर्वज प्रसन्न होंगे। आपके पितर दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। किसी कार्य को लेकर हद से ज़्यादा सोचना, यदि आप आपके घर में कोई सदस्य किसी भी काम को लेकर हद से ज़्यादा सोच विचार करता है, तो ये भी पितरों के नाराज होने का संकेत होता है। बिना मतलब ज़्यादा सोचना इंसान को मानसिक रूप से पागल या कमज़ोर बना सकता है। इससे वह किसी रोग का शिकार भी हो सकता है। इससे और भी कई दिक्कतें आती हैं। यह स्थिति चंद्रमा के बिगड़ने से भी बनती है। जब आप अपनी रोज की दिनचर्या का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, तो कुंडली में मौजूद चंद्रमा दूषित हो जाता है। ऐसे में आप रोज शिव को जल चढ़ाकर अपने इस दोष को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी गरीब की मदद करना और गाय की सेवा करने से भी लाभ मिलता है। यदि आपके जीवन में एक के बाद एक लगातार बुरी चीजें हो रही हैं, तो ये भी पितरों के रूठने का संकेत हो सकता है। दुर्भाग्य अक्सर देवों या पितरों की नाराजगी से ही आता है। इस स्थिति में आप घर में पितरों को शांत करने के लिए हवन यज्ञ रख सकते हैं। साथ ही उनके नाम से मंदिर में दान कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी जानकारी मैं लेकर आती हूँ, मैंने भी कहीं से सर्च किया है, पढ़ा है, और इन चीज़ों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते हैं। तो जो कुछ भी मैं जानकारी देती हूँ, ये आप चाहे तो वापस सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये जानकारी ठोस रहती है और मैं बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद ही आपको बताती हूँ। किसी भी तरीके का भ्रम फैलाने का मेरा ऐसा कोई विचार नहीं रहता है। दोस्तों, कुछ और भी संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि हमारे पितर हमसे नाराज हैं। पितरों का नाराज होना पितृदोष कहलाता है। पितृदोष के कारण घर में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े और मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है। कई घरों में आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा क्लेश का वातावरण रहता है। कोई किसी से सीधे मुंह बात करने को ही राजी नहीं होता है। अगर आपके काम में किसी तरह की रुकावट आ रही है या मेहनत करने के बाद भी आपका काम सफल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताती हूँ जिससे ये पता चलेगा कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन अगर आपके बिगड़ते काम बन जाएं या आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, तो समझ जाएं कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। अगर काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप अपने पितरों को याद करें और कहें कि कार्य पूर्ण होने पर आप शांति पाठ कराएंगे। अगर आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, तो समझ लें आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपकी आत्मा की शांति चाहते हैं। ऐसे में पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप श्राद्ध पक्ष में तर्पण या पिंडदान कर सकते हैं। कई बार पितृपक्ष में की गई छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भी आपके घर में अशांति का माहौल बन जाता है।
ऐसे में आपको बड़ी ही सावधानी से रहना चाहिए। कई बार अच्छी कमाई होने के बावजूद भी लोगों के घर में पैसों की किल्लत बनी रहती है। ये पितरों के नाराज होने का संकेत है। ऐसे में श्राद्ध पक्ष में आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ इत्यादि करा सकते हैं। अगर आप बार-बार किसी कानूनी पचड़े में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे नाखुश चल रहे हैं। अगर आप अचानक से किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो ये आपके पितृदोष की वजह से ही हो सकता है। अगर आपके घर में किसी का बार-बार एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये पितृदोष की वजह से हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।